वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां पे आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चलते हैं। पहला सवाल जो है कि एलएलबी करने के बाद आपने मान लीजिए इनरोलमेंट करा लिया है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, और फिर एआईबी एग्जाम भी क्रैक करके आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है और आप लिटिगेशन कर भी रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, या आप पार्ट टाइम लिटिगेशन कर रहे हैं, कभी कभी कोर्ट जा रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, और साथ में आपको लगता है कि नहीं हमें एलएलएम भी कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास पीजी डिग्री भी होगा तो अच्छा रहेगा। और उस केस में आप कैट के थ्रू या डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू या डायरेक्ट आप लोग क्या करते हैं, एलएलएम में कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। या तो वो 1 ईयर एलएलएम कोर्स होता है या रेगुलर आपका 2 ईयर्स कोर्स होगा, या आप करस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं या आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं। कोई भी किसी टाइप के एलएलएम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एलएलएम कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस के साथ, तो सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या प्रैक्टिस काउंट होगी या नहीं होगी। इस सवाल का सिंपल सा आंसर है कि आप एलएलएम कर रहे हैं प्रैक्टिस के साथ भी, तो आपकी प्रैक्टिस आपकी डिसकंटिन्यू नहीं होती, याद रखिएगा, उसको कंटिन्यू माना जाता है, ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के सवाल थे ये, तो उसको आप लोग मन से निकाल दीजिए। दूसरी चीज है आप लोगों के, जो दूसरा सवाल आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है वो ये है कि फर्स्ट 1 ईयर एलएलएम या 2 ईयर एलएलएम, कौन सी एलएलएम बेटर है या वैलिड है। ठीक है, सब बहुत लोगों को लगता है कि 1 ईयर एलएलएम हम करेंगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, कभी वो डिग्री कैंसिल ना कर दी जाए। ये सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे, दोनों सवाल के जवाब आप लोगों को आज मैं क्लियरली। तो सबसे पहले बात आती है आप लोगों की कि एलएलएम के साथ प्रैक्टिस काउंट की बात करती है, तो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो प्रैक्टिस आपकी एक बार स्टार्ट हो जाती है, आप इनिशियल इनरोलमेंट करा लेते हैं जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप एज एन एडवोकेट, तो उस केस में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। वो डिसकंटिन्यू नहीं होती है अगर आप एलएलएम करते हैं, ये क्लियर आपको किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, जो 23 जनवरी 2010 का है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको ये नोटिस दिख रहा है, नोटिस kept it as a record। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, टू रिप्रेजेंटेशंस रिसीव फ्रॉम श्री शंकर कुमार दास एंड बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा रिस्पेक्टिवली अंडर द आरटीआई एक्ट के थ्रू। ठीक है, जो इसमें लिखा है रिगार्डिंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट टू ज्वाइन इन एलएलएम कोर्स, ठीक है, एज एन रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है, विदाउट सस्पेंशन द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा गया, यहाँ पे हम पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहे थे, पार्ट टाइम तो वैसे भी काउंट होता था, लेकिन ये डाउट था सबको कि जो प्रैक्टिस में है लोग, क्या उनको एलएलएम करने के लिए अपना जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कराना पड़ता है। ये बिल्कुल नहीं है। देखो, द एबव मैटर्स आर कंसीडर एट बार काउंसिल मीटिंग। ठीक है, कब कंसीडर किया गया देख सकते हैं, डेट आप लोग दिसंबर 2009 में, एंड द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वाज पास्ड। रेजोल्यूशन क्या पास किया गया वो देख सकते हैं, 3 लाइन का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिजॉल्व दैट द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, ठीक है, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कौन होंगे, जिनका इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हुआ होगा। बैक डेट अगर आपका 1 साल 2 साल 6 महीने पहले इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं कि एलएलएम परस्यू करना, ठीक है, कैन ज्वाइन इन एलएलएम कोर्स एज अ रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, और रेगुलर स्टूडेंट आप किसके होंगे, चाहे वो 1 ईयर एलएलएम हो, 2 ईयर एलएलएम की बात करते हैं, क्योंकि आप देखो दिल्ली में देखते हो आप पार्ट, दिल्ली में 3 ईयर्स भी एलएलएम चलती है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है विदाउट सस्पेंडिंग द प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका मतलब प्रैक्टिस आपकी सस्पेंड नहीं होगी, वो कंटिन्यू मानी जाएगी। कब से, जब से आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का सवाल कि क्या सर हमें 1 ईयर एलएलएम करना चाहिए परस्यू या 2 ईयर एलएलएम करना चाहिए, कौन सी वैलिड है। देखो कौन सी वैलिड है, इसका जवाब आपको जो दोनों स्क्रीन पे दोनों एलएलएम दिख रही है, चाहे वो 1 ईयर एलएलएम हो 2 ईयर एलएलएम हो, दोनों ही आपकी वैलिड कंसीडर की जाती है किसी भी एग्जाम की बात करें। देखो जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो वहां भी कहीं ऐसा नहीं मांगा गया है कि 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी या 2 ईयर स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिल रही है, या किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो जुडिशरी में चले जाए जहाँ पे आप, या किसी भी लॉ ऑफिसर के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कि वहां पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास एलएलएम में, तो ऐसे केसेस में भी कहीं भी आपको स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है कि 1 ईयर एलएलएम है तो आपकी वैलिड नहीं होगी, 2 ईयर है तभी आप वैलिड होगी। दोनों ही एलएलएम आपकी याद रखिएगा, चाहे 1 ईयर एलएलएम हो या 2 ईयर एलएलएम कोर्स किया आपने, दोनों ही इक्वली वैलिड है। ठीक है, वो इक्वल वैलिड है, याद रखना। ये मत सोचना कि 2 ईयर को ज्यादा वेटेज मिल रही है, 1 ईयर एलएलएम को नहीं मिल रही, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग
बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटीज की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी 1 ईयर एलएलएम कराती हैं, चाहे वो एमिटी यूनिवर्सिटी हो, सिम्बायोसिस हो, ठीक है, आपका आईपी यूनिवर्सिटी हो गई, या इससे अलावा भी आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, उसमें भी आपको 1 साल की एलएलएम दिखेगी। जो कन्वेंशनल कॉलेजेस आपको दिखते हैं वहां पे आपको 2 ईयर्स एलएलएम दिखता है, चाहे वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या आप लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, बीएचयू आपको मिलेगा, ड्यू में मिलता है 2 ईयर्स एलएलएम। लेकिन आप जितने भी एलएलएम की बात करें जो क्लैट के थ्रू आप देते हैं एग्जाम्स, तो वहां पे आप लोगों को जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको 1 साल एलएलएम है, ठीक है, तो वैलिड है। चाहे वो आप लोग आगे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप एलिजिबिलिटी की बात करें, किसी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, या आप पीएचडी परस्यू करने की बात कर रहे हैं, तो सबके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस बार क्लैट के थ्रू या डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू आप एलएलएम क्रैक कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बेझिझक होके 1 ईयर एलएलएम या 2 ईयर एलएलएम जो भी आपको लगता है जिसमें आपको कंटिन्यू करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दूसरा थॉट मत दीजिए कि नहीं सर दोनों में से कोई वैलिड, ऐसा तो नहीं है कि इनवैलिड हो जाएगी बाद में, ऐसा कोई नहीं है, दोनों की इक्वल वेटेज है, आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज से वैलिड रहिए, ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस के साथ आप एलएलएम कर लीजिए तो भी वैलिड है, प्रैक्टिस आपकी काउंट होगी, और 1 साल और 2 साल के एलएलएम दोनों ही आपको यहाँ पे वैलिड है, रखिए कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं क्रिएट किया गया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।